हरियाणा के नूह जिले में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसने राज्य सरकार की पूरी मशीनरी समेत कानून के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया है। यहां पर अपने फर्ज और जिम्मेदारी को अंजाम देने गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को डंपर से कुचलकर मार डाला गया। मृतक सुरेंद्र सिंह तावड़ इलाके में तैनात थे। उन्होंने अवैध खनन वाली जगह पर पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की तो खनन माफिया ने अपनी गाड़ी से उनको कुचल दिया। पुलिस इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। हमेशा की तरह राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई के दावे कर रही है, लेकिन सवाल इंडिया का में जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये, क्या खनन माफिया का अपना कानून हो गया है हरियाणा में, और क्या इससे पुलिस के इकबाल पर सवाल उठाए गए हैं। डीपी कौशिक प्रवक्ता हैं हरियाणा बीजेपी के और रागिनी नायक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले कौशिक जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप ये बताइए कि इतने हौसले बुलंद हो गए खनन माफिया के कि वो एक डीएसपी को कुचल करके निकल जाएंगे, ये बल कहां से मिला? और दूसरी चीज, इससे क्या यह साबित नहीं होता है कि प्रशासन का और पुलिस का इकबाल कम हुआ है? नहीं, देखिए साकेत जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये कहें कि भूमि माफिया या खनन माफिया इतना हैवी होगा हरियाणा के अंदर, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बट जो घटना घटी है उसके लिए बहुत ही दुखदायी घटना है और परिवार के साथ हमारी सिंपत्ति। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री ने भी उनको सांत्वना दी है और परिवार को एक सदस्य की नौकरी और माननीय डीएसपी के उसके उसमें 1 करोड़ रुपए की घोषणा की सरकार ने। तो हम देखिए, ये भी जरूरी है कि जो भी घटना घटी है उसको दुख जताते हुए जो भी जिन्होंने किया ये कार्य, उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कहीं तक ही जाए। हरियाणा के अंदर या किसी देश में भी चले जाएंगे तो हम लोग उसको बख्शेंगे नहीं। इस तरह के कार्य बहुत ही गलत इन्होंने जिसने कदम उठाए हैं, जो घटना घटी है, और इसका पूरे हरियाणा को, मैं कहता हूँ पूरे देश में इस तरह की घटना का हम लोग नहीं, वो देखिए ये सारी चीजें तो अभी वो हैं कि हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ये वो असली सवाल जो है रागिनी नायक वो यही है कि ये प्रकरण हुआ ही कैसे, इतने हौसले बुलंद हुए कैसे, इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ कैसे गया खनन माफिया का कि वो सीधा और कोई नहीं, सीधा डीएसपी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संकेत। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि खट्टर सरकार का ही भू माफिया से पहले का है नाता कोई, यूं ही कानून की धज्जियां नहीं उड़ाता कोई। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये किसी गहरे गहरे व्यक्ति की हम बात नहीं कर रहे हैं। वैसे तो किसी भी व्यक्ति की जान लेना जो है वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि कानूनी तौर पर भी उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होती है। पर क्षेत्र का डीएसपी अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए, भू माफियाओं को पकड़ने के लिए मुस्तैदी से जो काम कर रहा हो, उसी को बिना एक बार सोचे कुचल कर निकल जाने वाले ये जो माफिया हैं, इन्हें पूरी तरीके से मालूम है कि ऊपर सरकार में लोग बैठे हैं इन्हें बचाने के लिए। एक बात आपने ये कही कि इससे पुलिस का इकबाल कितना कमजोर है पता चलता है। इससे ये भी पता चलता है कि खट्टर सरकार की सांठगांठ है माफिया के साथ, वरना इस तरीके की हिम्मत नहीं हो सकती कि पुलिस के एक आला अफसर को कुचल कर निकल जाएं। और अब इतने घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौशिक जी का जवाब। ऊपर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण है कि तुरंत कार्रवाई ना हो, क्योंकि ये तार कहां जुड़े हैं इस सब का खुलासा होगा। जी, कौशिक जी का जवाब ले लें। होती है तो प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा भुगतती है, क्योंकि अपराध चरम पर पहुंच जाता है। जी रागिनी जी, आप इतनी सीनियर प्रवक्ता, इसमें सीएम खट्टर साहब का रोल कहां से आ गया? पहली बात। दूसरी बात, ठीक है मैं मानता हूँ घटना घटी है, उसकी कार्रवाई भी हो रही है और तुरंत ये भी आदेश दे दिए कि चाहे कहीं पे भी जाए जिन्होंने ये कर्म किया है उसको हम बख्शेंगे नहीं। पर इसमें अगर सरकार को इन्वॉल्व करना, तो मैं कहता हूँ जायज। ऐसा तो राज हमने आपका भी देखा है, मैं भी आपकी पार्टी का सदस्य रहा हूँ बहुत लंबे समय तक। रामराज वहां पर भी नहीं था। क्रिमिनल जो होते हैं, जो इस तरह के अपराधी होते हैं, वो किसी भी राज में हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये इन्होंने क्यों किया, किस वजह से किया, ये तो जांच का विषय है। पर सरकार को इन्वॉल्व करना, ये मुझे लगता है कहीं जायज नहीं है। पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, अच्छी कार्रवाई करेंगे। नहीं, सरकार को इन्वॉल्व करना आप कह रहे हैं। कौशिक जी, आप मुझे बताइए कि कानून व्यवस्था पर और पुलिस के एक आदमी को अगर कोई ट्रक कुचल करके भू माफिया के लोग, खनन माफिया के लोग चले जाएं, तो सवाल फिर किससे पूछा जाएगा? अब मैं योगी आदित्यनाथ जी से तो सवाल पूछूंगा नहीं, अन्ना अशोक गहलोत से। जायज है पूछना। लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है हरियाणा? रागिनी जी ने एकदम से कह दिया, सरकार उनसे जुड़ी हुई है।
ये पहला मतलब ऐसा अधिकरण मैं देख रहा हूँ कि रागिनी जी ये बात बोल रही है जो इनकी रागिनी नायक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने अभी आरोप लगाया कि खनन माफिया से सांठगांठ, इस पर अगर जरा आप विस्तार से बोलें, क्योंकि मेरे ख्याल से उसी बात को वो उठा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं बहुत पुराना प्रवक्ता हूँ सर, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। हो चुके, आपकी बारी हो गई, ऐसा नहीं है। देखिए अभी इसी जुलाई की 8 तारीख को किसान प्रदर्शन कर रहे थे हिसार में। किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए वाटर कैनन चल जाता है, पुलिस का लाठीचार्ज हो जाता है, एक किसान मर जाता है, कई घायल हो जाते हैं, तब पुलिस की कार्रवाई इतनी मुस्तैदी से हो जाती है। पर पुलिस का ही एक आला अफसर अगर मार दिया जाता है, उसकी नृशंसता से हत्या हो जाती है, कनेक्शन माफिया से जुड़ा हुआ है, और उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती, आपको क्या लगता है कि सुरेंद्र जी के घर वालों को आपका 1 करोड़ रुपया चाहिए? उन्हें न्याय चाहिए है, न्याय। और वो न्याय तब तक, अगर न्याय तभी मिल सकता है जब त्वरित कार्रवाई हो, और वो कार्रवाई अभी तक इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये लिखी हुई, आप लिख कर ले लीजिए, भू माफिया बिना सरकार के संरक्षण के इस तरह का काम कर ही नहीं सकते। पुलिस के इतने बड़े ऑफिसर पर ये डायरेक्ट अटैक हो ही नहीं सकता। और आप रामराज की बात कर रहे हैं, हरियाणा में 30 लाख परिवारों के पीने के पानी को 500% आपने बढ़ा दिया। बेरोजगारी दर हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा है, पूरे देश में 7.8% है, हरियाणा में 30.6% है। यमुनानगर में कुछ दिन पहले अभी एक और भू माफिया के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। तो आप किस रामराज की बात कर रहे हैं? ये जंगल राज चल रहा है हरियाणा में, और ये पता चलना चाहिए कि हरियाणा की भाजपा सरकार का क्या कनेक्शन है माफियाओं के साथ। कौशिक जी का जवाब ले लें। कौशिक जी, रागिनी नायक का ये कहना है कि एक के बाद एक वो प्रकरण गिना रही हैं, जिससे वो ये बताना चाह रही हैं कि हरियाणा में पुलिस का इकबाल, सरकार प्रशासन का इकबाल कम हुआ है और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। सर राकेश जी, बिल्कुल आप आंकड़े उठा के देख लिए। मैं कह रहा हूँ जिस सरकार की, जिस विपक्ष पार्टी की प्रवक्ता रागिनी जी, मैं उसी पार्टी का, आपको पता ही है। मैं ये कह रहा हूँ रामराज तब भी नहीं था, ये घटनाएं घटती हैं, मैं इस चीज को मानता हूँ, और नहीं घटनी चाहिए भी मैं मानता हूँ। नहीं, पुलिस को देखिए, ऐसे कोई पुलिस को उड़ा करके चला जाए, मार डाले डीएसपी को, और आप कहते हैं घटना घटती रहती है। सर मैं ये कह रहा हूँ घटना घटी, इसका हमें दुख है, ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। अरे पुलिस को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, स्वयं पकड़ कर ले आएगी। अभी पुलिस पर भी दबाव बना के रखा होगा। अपराधी कहाँ पे, ये बताइए मुझे, कहाँ अपराधी का कोई जात होती है? अपराधी किस टाइम क्या अपराधों में क्या करना होता है? नहीं, देखिए ये हम खनन माफिया की बात कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बटुआ मार दिया हो या 100 रुपए चुरा लिए हो, ये वैसी बात नहीं है। खनन माफिया बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, कौशिक जी, आप भी जानते हैं। नहीं, मैं मानता और बैन, सुप्रीम कोर्ट के बैन लग जाने के बाद इस तरीके से वहां चलते रहना उसका, और आप ही की सरकार है इतने साल से, तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे। सर हरियाणा के अंदर मैं कहता हूँ खनन माफिया 0 टॉलरेंस पे यहाँ पे, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप ये खनन माफिया हरियाणा के अंदर है। आप ये बताइए कि आरोपी को कब तक पकड़ लेगी सरकार? मैं कह दो ना, आदेश दे दिए गए माननीय गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्री को आदेश दे दिए। आदेश देने से क्या होता है? एक टाइमलाइन बताइए ना, ये बताइए हम 24 घंटे के भीतर पकड़ेंगे, 48 घंटे के भीतर पकड़ेंगे, या रिलैक्स मोड में चलते रहेंगे, जब देखा जाएगा, जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब पकड़ेंगे? ये क्या है? आदेश दे दिया, आदेश तो देने पड़ेंगे। आदेश लेकर आप एहसान कर रहे हैं सुरेंद्र जी के परिवार पर। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे भी नहीं होंगे, इससे पहले सुरेंद्र जी के परिवार पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आदेश देकर आप। बिल्कुल, 24 घंटे की अगर कार्रवाई जल्दी नहीं हुई, पकड़ा नहीं गया, और एक मिशन मोड की तरह अगर इस खनन माफिया पर कस के कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे संदेश तो यही जाएगा कि अपने आप में एक कानून बन चुके हैं हरियाणा में खनन माफिया, और पुलिस का और प्रशासन का इकबाल कम हो रहा है। अगर अपनी साख बचानी है तो यह कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सवाल और किसी से नहीं पूछा जाएगा, खट्टर जी और उनकी सरकार से ही पूछा जाएगा। कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाजिर होते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने परिवार के एक सदस्य को नौकरी और सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा देने की बात कही। आज जो एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, हमारे डीएसपी सुरेंद्र सिंह
यही पास के नूर जिले में ड्यूटी पर थे और एक किसी खान माफिया के किसी व्यक्ति ने और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद ये घटना हुई है। हमारी सांत्वना है उनके परिवार के साथ भी। एक बेनिफिट उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा, और तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे, और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे।